नमस्कार, विट्ठल भाई पटेल इंटर कॉलेज सिराथू कौशाम्बी की ऑनलाइन क्लास में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आज जो है शुरू करेंगे मैथ की क्लास शुरू करेंगे। देखो 12वीं की मैथ शुरू करेंगे भाई। 12वीं की मैथ में आपका पहला चैप्टर है संबंध फलन है। इसके बाद जो है द्विआधारी संक्रिया है। शायद द्विआधारी संक्रिया का कुछ पोर्शन हटा है या पूरा मुझे लगता है हटा है। संबंध फलन चैप्टर है। इसके बाद आपका संबंध फलन के बाद प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन है। द्विआधारी संक्रिया हटा दिया गया है मुझे लगता है सिलेबस में, जहाँ तक जानकारी है, जो पूरी तरह से जानकारी है कि द्विआधारी संक्रिया हटा हुआ है। और आपका क्या बचा है? संबंध फलन है। संबंध फलन उसमें का काफ़ी पोर्शन हटा है, कुछ पोर्शन हटा है उसमें, जो चूंकि जो है सम्मित फलन, इस प्रकार के जो है विषम सम्मित फलन, इस तरह के कुछ जो है चुनिंदा टॉपिक रखे हुए कुछ हटा दिया गया उसमें। तो संबंध एवं फलन है और इसके बाद प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन है और फिर आता है आव्यूह, फिर सारणी, किस प्रकार क्रम से आता है। तो संबंध और फलन और इसके बाद प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन उसको बाद में कर लिया जाएगा। हम कहाँ से आज टॉपिक शुरू कर रहे हैं भाई? शुरू कर रहे हैं आव्यूह से। आव्यूह शुरू करेंगे। आव्यूह देखो भाई, आव्यूह की परिभाषा क्या होती है? कुछ संख्याओं को पंक्तियों तथा स्तंभों में, बिल्कुल परिभाषा ध्यान से देखिएगा, परिभाषा ध्यान से देखिएगा तभी बन पाएगा। कुछ संख्याओं को पंक्तियों तथा स्तंभों में आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित करने को कुछ संख्या होनी चाहिए। कुछ संख्याओं को किस रूप में व्यवस्थित करेंगे? पंक्तियों और स्तंभों। पंक्ति तो जानते हैं ना भाई, पंक्ति ये ऐसे पंक्ति चलती है, ऐसे पंक्ति चलती है, और ये इस प्रकार क्या चलते हैं? इस प्रकार हमारा स्तंभ चलता है। इस प्रकार क्या होता है? स्तंभ चलता है। तो पंक्तियों और स्तंभों में आयताकार सारणी में, आयताकार सारणी जानते हैं ना, ये आयताकार सारणी हो गई, आयताकार सारणी में व्यवस्थित करने को आव्यूह कहते हैं। जैसे सपोज दैट हमारे पास क्या हो, ये आयताकार हमने क्या बना लिया? सारणी बना लिया। इसमें कुछ संख्याओं को जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। तो कुछ संख्याओं को पंक्तियों, कुछ संख्याओं को, ये कुछ संख्याएं रखी हैं, कुछ संख्याओं को पंक्तियों और स्तंभों, ये ऐसे चल रही है ना, 1 2 3, ये पंक्ति चल रही है, ये पंक्ति चल रही है, ये पंक्ति चल रही है, और ये क्या चल रहा है? नीचे की तरफ स्तंभ चल रहा है। तो कुछ संख्याओं को पंक्तियों तथा स्तंभों में, पंक्तियों तथा स्तंभों में आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित करने को, कुछ संख्याओं को पंक्तियों तथा स्तंभों में आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित करने को क्या कहते हैं? हम आव्यूह कहते हैं। कुछ संख्याओं को पंक्तियों तथा स्तंभों में, पंक्तियों तथा स्तंभों में आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित करने को क्या कहते हैं? आव्यूह कहते हैं। तथा यदि आव्यूह में यम पंक्तियां हो, यम का मतलब यहां से कितनी पंक्तियां भाई? यम का मतलब कुछ भी हो सकती है। यम का मान 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहां से यम पंक्तियां तथा यन कालम है। कालम का मतलब स्तंभ से है। यदि आव्यूह में यम पंक्तियां तथा यन कालम है तब आव्यूह यम गुणे यन कोटि या क्रम का कहलाता है। तो यहां से कितनी पंक्तियां हैं? यहां से 3 पंक्तियां हैं। पहली पंक्ति हो गई, दूसरी पंक्ति हो गई, तीसरी पंक्ति हो गई। 3 पंक्तियां हैं। तो यम बराबर कितना हो गया? 3 हो गया। और यन कालम, कालम का मतलब स्तंभ से है, तो कितने कालम है? पहला कालम हो गया, दूसरा कालम हो गया, ये कालम है आपके, और तीसरा कालम हो गया। तो कितने कालम हो गए? 3 कालम हो गया, 3 पंक्तियां हो गई। तो ये कितने गुणे कितने कोटि का है भाई? ये 3 पंक्तियां हो गई, गुणे 3 स्तंभ हो गए या 3 कालम हो गए। तो कितने गुणे कितने कोटि का आव्यूह है? 3 गुणे 3 कोटि का आव्यूह है। तो परिभाषा बिल्कुल ध्यान रहेगी ना, वैसे आती नहीं है लेकिन जनरली कोई पूछ ले तो आपको परिभाषा बिल्कुल बननी चाहिए। परिभाषा क्या होगी? आव्यूह की परिभाषा ध्यान देंगे भाई, आव्यूह की परिभाषा ध्यान से समझेंगे। कुछ संख्याओं को पंक्तियों तथा स्तंभों में, कुछ संख्याओं को पंक्तियों तथा स्तंभों में आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित करने को, कुछ संख्याओं को पंक्तियों तथा स्तंभों में आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित करने को क्या कहते हैं? हम आव्यूह कहते हैं। तथा यदि आव्यूह में यम पंक्तियां हों तथा यन कालम हो तो आव्यूह यम गुणे यन कोटि का कहलाता है। ये हमारे पास, अब जैसे इसका उदाहरण ले लेते हैं, जैसे ध्यान से देखिएगा भाई, जैसे यहां से बनेगा क्या कंडीशन? जैसे हमारे पास बनेगा जैसे 1 2 3 और 4 5 6 7 8 9,
ये कोई क्या है, एक जो है आव्यूह है, ए कोई आव्यूह है। ये कितने गुणे कितने का है, आव्यूह ए। ध्यान से देखिएगा भाई, आव्यूह ए पहले क्या आती है, यम गुणे n का मतलब यम पंक्तियां होता है, यम पंक्तियों की संख्या, पंक्तियां, यन क्या होता है, कॉलम होता है, यन क्या होता है भाई, कॉलम होता है। तो यहां से पंक्तियों की संख्या कितनी है, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति। आव्यूह ए तो कितनी पंक्तियां हो गई, दो तीन, तीन पंक्ति, एक दो तीन पंक्तियां हो गई, तीन गुणे कॉलम कितने हो गए, एक दो तीन, तीन गुणे तीन कोटि का है, कोटि का है। आव्यूह ए तीन गुणे तीन कोटि का है। बिल्कुल समझ में आ रहा है भाई, आव्यूह ए तीन गुणे तीन कोटि का है। अब इसके बाद देखते हैं, यहां से ये परिभाषा बिल्कुल क्लियर है ना सभी को, बिल्कुल क्लियर है। अब इसके बाद देखो यहां से आगे चलते हैं, हमारे पास कुछ आव्यूह के प्रकार कुछ हैं, आव्यूह के प्रकार देखते हैं। तो आव्यूह के प्रकार की बात करते हैं, तो आव्यूह के प्रकार में मुख्य प्रकार देखते हैं भाई, जो आपके जो है सवालों में उपयोगी होंगे और कुछ जो है जरूरतों के अनुसार होगा। तो देखो इसमें पहला प्रकार होता है, पहला प्रकार होता है वर्गाव्यूह, वर्गाव्यूह। दूसरा नंबर विकर्णाव्यूह। दूसरा नंबर क्या होता है भाई, मुख्य विकर्ण कंडीशन आती है, मुख्य विकर्ण, आव्यूह का मुख्य विकर्ण, इसको समझना जरूरी है। तीसरा नंबर होता है हमारे पास इकाई या तत्समक आव्यूह, ये बहुत जरूरी होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई, इकाई या तत्समक आव्यूह, इकाई या तत्समक आव्यूह, इकाई या तत्समक आव्यूह। अब देखो वर्ग आव्यूह की बात करेंगे, यहां से वर्ग आव्यूह की बात की जाएगी। तो चलो देखते हैं वर्ग आव्यूह की कंडीशन क्या होती है। वर्ग आव्यूह हमारे पास ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों और कॉलमों की संख्या आपस में बराबर हो, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों और कॉलमों की संख्या, जिसमें पंक्तियों व कॉलमों की संख्या, पंक्तियों व कॉलमों की संख्या, कॉलमों की संख्या आपस में बराबर हो, आपस में बराबर हो। ध्यान देंगे भाई, जिसमें पंक्तियों व कॉलमों की संख्या आपस में बराबर हो वो क्या कहलाता है, वर्ग आव्यूह। जैसे इसका उदाहरण लेते हैं, 1 2 3 4, इसमें दो पंक्तियां हैं, ये पहली पंक्ति हो गई, ये दूसरी पंक्ति हो गई, ये पहला कॉलम हो गया, ये दूसरा कॉलम हो गया। कॉलम ऐसे चलता है, पंक्ति ऐसे चलती है। तो ये कितने गुणे कितने का है, 2 गुणे 2 का है, जिसमें पंक्तियों, ये पंक्ति दिखाता है भाई, ये 2 गुणे 2 कोटि का मतलब क्या है, 2 पंक्तियां हैं और 2 कॉलम है। तो इसमें जिसमें पंक्तियों की संख्या और कॉलमों की संख्या आपस में क्या हो, बराबर हो, वो क्या कहलाता है, हमारा वर्ग आव्यूह कहलाता है। अब इसके बाद जो है बिल्कुल ध्यान रखना है, परिभाषा स्पष्ट रखना है भाई, ये परिभाषा बिल्कुल ध्यान रखना है, जिसमें पंक्तियों और कॉलमों की संख्या आपस में बराबर हो वो क्या कहलाता है, वर्ग आव्यूह कहलाता है। अब इसके बाद विकर्ण आव्यूह देखते हैं। विकर्ण आव्यूह, मुख्य विकर्ण में क्या होता है, मुख्य विकर्ण हमारे पास जैसे सपोज दैट क्या है, ये जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये विकर्ण आव्यूह। तो विकर्ण आव्यूह की जो कंडीशन बनेगी, यहां से जो है मुख्य विकर्ण ध्यान देंगे भाई, मुख्य विकर्ण सदैव किस में होता है, मुख्य विकर्ण सदैव वर्ग आव्यूह में होता है। आप वर्ग देखे होंगे, जैसे वर्ग होता है या आयत होता है, तो इसमें विकर्ण होता है कि नहीं होता है, वर्ग में ही विकर्ण होता है, वर्ग में विकर्ण होता है आपका। तो ऐसा कहेंगे कि वर्ग जो है वर्ग आव्यूह में क्या कहलाता है, मुख्य विकर्ण कहलाता है। कौन सा, जैसे ये वाली लाइन क्या कहलाती है, विकर्ण कहलाती है, विकर्ण। तो ये वाली लाइन आपकी क्या है, ये मुख्य विकर्ण होगा। विकर्ण वैसे ऐसा भी बन सकता है, एक विकर्ण ऐसा भी होगा, लेकिन ये वाला जो है, जो इधर साइड वाला होगा, इधर वाला, तो ये वाला आपका क्या कहलाएगा, मुख्य विकर्ण कहलाएगा, मुख्य विकर्ण। बिल्कुल ध्यान देंगे भाई, सभी लोग इस चीज को ध्यान रखेंगे। मुख्य विकर्ण सदैव वर्ग आव्यूह में बनेगा, मुख्य विकर्ण सदैव किस में बनेगा, वर्ग आव्यूह में बनेगा।
मुख्य विकर्ण सदैव किस आव्यूह में होना चाहिए? वर्ग आव्यूह में होना चाहिए। तो वर्ग आव्यूह की बात समझ में आ रही है? वर्ग आव्यूह कौन सा आव्यूह होता है जिसमें पंक्तियों व कालमों की संख्या आपस में बराबर हो, वो वर्ग आव्यूह कहलाता है। और मुख्य विकर्ण किसमें बनता है? मुख्य विकर्ण सदैव किसमें बनता है? वर्ग आव्यूह में बनता है। तो ये जो है, ये जो विकर्ण है, इस आव्यूह का जो विकर्ण है, ये विकर्ण आपका क्या कहलाएगा? मुख्य विकर्ण कहलाएगा। अब आगे देखते हैं भाई, आगे देखते हैं इकाई या तत्समक आव्यूह। इकाई या तत्समक आव्यूह देखते हैं। इकाई या तत्समक आव्यूह में क्या कंडीशन बनेगी? ऐसा आव्यूह, ऐसा वर्ग आव्यूह, ऐसा वर्ग आव्यूह, ऐसा वर्ग आव्यूह, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण, जिसका मुख्य विकर्ण इकाई हो। इकाई का मतलब एक से है। इकाई का मतलब क्या होता है भाई? एक इकाई हो तथा बाकी सभी अवयव, और सभी अवयव शून्य हों, और सभी अवयव शून्य हों। इकाई या तत्समक आव्यूह कहलाते हैं। इकाई या तत्समक आव्यूह कहलाता है। बिल्कुल ध्यान दे भाई, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसका मुख्य विकर्ण इकाई हो, ऐसा वर्ग आव्यूह बनाना है। वर्ग आव्यूह का मतलब जिसके पंक्तियों की संख्या और कालमों की संख्या आपस में क्या हो? बराबर हो। ऐसा वर्ग आव्यूह जिसका मुख्य विकर्ण इकाई हो, मुख्य विकर्ण एक एक हो, और सभी अवयव क्या हो? शून्य हो, तो वो इकाई या तत्समक आव्यूह कहलाता है। जैसे हमारे पास क्या कंडीशन बनेगी? जैसे भाई ध्यान दीजिएगा यहां से, जैसे ये क्या है? 1 0 0 1, ये क्या है भाई? ये मुख्य विकर्ण हो गया, जिसका मुख्य विकर्ण क्या है? इकाई हो, एक एक दिख रहा है, और इसके बाद यहां से जो है और अवयव क्या है? शून्य है। तो ये कितने गुणे कितने का है? चूंकि वर्ग आव्यूह है, तो वर्ग आव्यूह है, तो ये जो है पंक्ति और क्या होगा भाई? पंक्ति और कालम बराबर होंगे। तो ये 2 गुणे 2 का है। ये कितने गुणे कितने का है? 2 गुणे 2 का है। तो यहां से इकाई आव्यूह को हम कहते क्या है? इकाई आव्यूह को आई से व्यक्त करते हैं। इकाई आव्यूह किससे व्यक्त करते हैं भाई? आई से। और ये कितने गुणे कितने का है? 2 गुणे 2 को, इसको I2 कह लेते हैं। I2 कह लेते हैं। I2 का मतलब 2 गुणे 2 का। ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास I3 आ जाए, तो I3 का मतलब, I का मतलब इकाई आव्यूह होता है। I का मतलब क्या होता है? इकाई आव्यूह। और कितने गुणे कितने का होगा? 3 गुणे 3 का। तो I3 हम आराम से बना सकते हैं। I3 का मतलब 3 गुणे 3 का इकाई आव्यूह, कहने का मतलब 1 0 0 0 1 0 और 0 जो है 0 0 1। अब देखिए यहां से मुख्य विकर्ण में केवल एक रखना है। 3 गुणे 3 का है, 3 पंक्तियां हैं। ये I3 का मतलब इकाई आव्यूह होगा, और कितने गुणे कितने का होगा? 3 गुणे 3 का होगा। कहने का मतलब यहां से पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, 3 पंक्तियां हो गई, 3 कालम हो गए। ये तो 3 गुणे 3 का हो गया। और इकाई आव्यूह का मतलब क्या है? इकाई आव्यूह का मतलब मुख्य विकर्ण क्या होना चाहिए? मुख्य विकर्ण आपका एक होना चाहिए, बाकी सभी अवयव क्या होने चाहिए? शून्य होने चाहिए। तो 1 0 0 0 1 0 हो गया, 0 0 क्या हो गया? 1 हो गया। तो ये आपका कितने गुणे कितने का है? 3 गुणे 3 का इकाई आव्यूह है। ये कितने का है? 2 गुणे 2 का इकाई आव्यूह है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा भाई यहां से। तो ये I2 होगा और ये क्या होगा? I3। तो I2 या I3 या I4 आ जाए तो इसका मतलब क्या है? I का मतलब होता है इकाई आव्यूह, तो 2 आ गया तो 2 गुणे 2 का इकाई आव्यूह हो गया, 3 आ गया तो 3 गुणे 3 का इकाई आव्यूह होगा। अब इसके बाद चलते हैं आव्यूहों का योग, चलते हैं भाई। देखिए भाई, आव्यूह का योग और अंतर और देख लेते हैं, इसके बाद चलेंगे प्रश्नावली पर। ये जो है बालाजी की किताब से चल रहे हैं भाई, यूपी बोर्ड की बालाजी की किताब से। बालाजी की किताब में चौथा अध्याय है आव्यूह। आपका पहला चैप्टर है संबंध फलन, दूसरा द्विआधारी संक्रियाएं, तीसरा प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। तो द्विआधारी संक्रियाएं हटा है, तो इसमें चौथा चैप्टर आपका आव्यूह है। तो प्रश्नावली के हिसाब से चलेंगे, कुछ सवाल छोड़े जाएंगे घर से करने के लिए, कुछ सवाल यहाँ बताए जाएंगे। तो आव्यूह का योग देखते हैं। आव्यूह का योग,
अवयव का योग, योग व अंतर। तो ध्यान दीजिएगा, योग और अंतर बहुत सिंपल है भाई। अवयव का योग कैसे होगा, जैसे हमारे पास कोई दो अवयव हैं, ए बराबर है हमारे पास, ध्यान से समझेंगे भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रखा हुआ है, और इसके बाद बी बराबर कोई संख्या रखी है, यहाँ से 2 4 6 1 0 3 और 0 0 1 रखी हुई है। तो इन दोनों का यदि योग करना है, कोई दो अवयव को जोड़ना है, तो a प्लस बी इज इक्वल टू हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा भाई, अवयवों का योग यहां से जो है बिल्कुल बस केवल क्रम जोड़ लेना है। पहले यहां से पहली पंक्ति को पहली पंक्ति के साथ जोड़ना है, दूसरी पंक्ति को दूसरी पंक्ति के साथ जोड़ना है, तीसरी पंक्ति को तीसरी पंक्ति के साथ जोड़ना है। तो पहली पंक्ति को जोड़िए, 1 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो, 2 1 3 हुआ, 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 4 2 कितना 6 हुआ, 6 और 3 को जोड़ेंगे तो 6 3 9 हुआ। ध्यान से देखिएगा भाई, दूसरी पंक्ति को दूसरी पंक्ति के साथ जोड़िए तो 4 1 कितना 5 हुआ, और 5 और 0 5 हुआ, और 6 और 3 कितना 9 हुआ। और इसके बाद तीसरी पंक्ति को तीसरी पंक्ति के साथ जोड़िए, 7 और 0 7 हुआ, 8 और 0 8 हुआ, और 9 1 कितना हुआ 10 हुआ। तो ये हमारा योग हो गया। अंतर भी सेम इसी प्रकार है, पहली पंक्ति का पहली पंक्ति के साथ अंतर, दूसरी पंक्ति का दूसरी पंक्ति के साथ अंतर, तीसरी पंक्ति का तीसरी पंक्ति के साथ अंतर होगा। तो यहां से 1 और 2 का अंतर होगा, 2 और 4 का माइनस करेंगे, 3 और 6 को माइनस करेंगे, फिर दूसरी पंक्ति का दूसरी पंक्ति के साथ 4 और 1 को माइनस करेंगे, 5 और 0 को माइनस करेंगे, 6 और 3 को माइनस करेंगे, 7 और 0 को माइनस करेंगे, 8 और 0 को माइनस करेंगे, 9 और 1 को माइनस करेंगे। तो इस प्रकार हमारे पास अंतर होता है। चलो अब प्रश्नावली पर चलते हैं भाई। हमारे पास अभ्यास प्रश्न कौन सा है, अभ्यास प्रश्न 4.1 का पहला सवाल। सभी लोग किताब में देखेंगे भाई, किताब ध्यान से दीजिए, देखिए किताब का पहला नंबर सवाल है। किताब का पहला नंबर सवाल क्या कह रहा है, यदि एक अवयव में 5 पंक्तियां तथा प्रत्येक पंक्तियों में 3 अवयव हैं तो उस अवयव का क्रम ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए भाई, यदि एक अवयव में 5 पंक्तियां हो, 5 पंक्तियां और जो है प्रत्येक पंक्ति में कितने अवयव हैं, 3 अवयव हैं। एक अवयव में 5 पंक्तियां हैं, कितनी पंक्तियां हैं, यहां से ध्यान दीजिए भाई, 1 2 3 4 5 पंक्तियां हैं। तो ये जो है 5 हो गया, 5 पंक्तियां, और प्रत्येक पंक्ति में कितने अवयव हैं, कह रहा है 3 अवयव हैं। 1 2 कितने अवयव हैं, 3 अवयव, प्रत्येक पंक्ति में 3 अवयव हैं, 3 अवयव हैं। तो यहां से कितने कॉलम बनेंगे, कितने कॉलम, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम। तो कितने क्रम का हो जाएगा, 5 गुणे 3 क्रम का हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा भाई, एक पंक्ति जो है, यदि एक अवयव में 5 पंक्तियां, यदि एक अवयव में कितनी पंक्तियां, 5 पंक्तियां, तो पंक्तियों की संख्या कितनी हो गई 5, और प्रत्येक पंक्ति में कितने अवयव, 3 अवयव, प्रत्येक पंक्ति में कितने अवयव है, 3 अवयव। तो कॉलम कितने हो गए, 3 कॉलम हो गए। तो कितने क्रम का हो गया, 5 गुणे 3 क्रम का हो गया। अब इसके बाद दूसरा नंबर सवाल देखते हैं भाई। इसी का पहले नंबर का दूसरा नंबर सवाल है, पहले का बी नंबर, प्रश्न 1 का बी नंबर। बी नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक अवयव में 12 अवयव हैं, यदि एक अवयव में, यदि एक अवयव में 12 अवयव हैं, यदि एक अवयव में 12 अवयव हैं, 12 अवयव हैं, तो उस अवयव के, तो उस अवयव के, तो उस अवयव के सभी संभव क्रम, सभी संभव क्रम ज्ञात कीजिए, संभव क्रम ज्ञात कीजिए। उस अवयव के सभी संभव क्रम ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिएगा, यदि एक अवयव में 12 अवयव हैं, कितने अवयव हैं भाई, कुल यहां से 12 अवयव हैं, तो उस अवयव के संभव क्रम ज्ञात करना मतलब संभव कोटि ज्ञात करना है। तो यहां से जो है 12 का गुणनखंड कर लेंगे भाई। तो यहां से जो है 12 का गुणनखंड क्या होगा, यहां से जो है 12 को क्या कह सकते हैं, 2 दूना 4 तिहाई 12। तो यहां से जो है सबसे पहले कह सकते हैं कितने गुणे कितने का होगा, यहां से जो है 12 अवयव है, तो 12 गुणे 1 का कह सकते हैं। 12 अवयव है, 12 गुणे 1 का मतलब 12 पंक्तियां हो जाएं और 1 कॉलम हो जाए। बन सकता है कि नहीं बन सकता, अवयव 12 पंक्तियां हो जाएं। जैसे जो है 12 अवयव कह दे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और
12, तो ये एक आपव्यूह बन जाएगा। इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी भाई, पंक्तियों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और कालमों की संख्या, कालम 1 है तो पंक्तियों की संख्या 12 गुणे 1 का बन गया, 12 गुणे 1। तो यहां से जो है ध्यान से देखिएगा भाई क्रम कितने बन सकते हैं, तो यहां से क्रम हमारे पास ध्यान से देखेंगे क्रम कितने बन सकते हैं, क्रम कितने हो जाएंगे, 12 गुणे 1 का हो जाएगा। इसके बाद 6 दूनी 12, 6 पंक्तियां हो जाएं, 2 कालम हो जाए, 6 पंक्तियां हो जाएं और कितने कालम हो जाएं, 2 कालम हो जाए, तब भी हमारे पास आ जाएगा। और इसके बाद जो है 4 हो जाए, 4 गुणे 3, 4 गुणे 3, 4 पंक्तियां हो जाए, 3 कालम हो जाए, 4 पंक्तियां हो जाए, 3 कालम हो जाए। और इसके बाद जो है आगे देखेंगे तो यहां से हमारे पास 4 पंक्तियां और 3 कालम, और इसके बाद जो है इसी क्रम में 6 गुणे 2 और 12 गुणे 1, एक और बनेगा यहां से 6 गुणे 2 और 12 गुणे 1। इसको समझा रहे कैसे बनेगा भाई, ध्यान से देखेंगे इतने क्रम हमारे पास बन सकते हैं। सॉरी यहां से 12 गुणे 1 तो हो गया, 1 गुणे 12 कह सकते हैं, 1 गुणे 12 यहां गड़बड़ी हो रही है, तो 2 गुणे 6 कह सकते हैं और 1 गुणे 12 कह सकते हैं। तो यहां से जो है तो इसका एक बार शुरुआत से देखे ले रहे हैं भाई, शुरुआत से ध्यान दीजिएगा सभी लोग, शुरुआत से ध्यान दीजिएगा। इसमें कितने हो सकते हैं, 12 हैं, 12 अवयवों को लेके चलना है। तो शुरू से देखते हैं, हम कह सकते हैं 1 गुणे 12, पहले कह सकते उल्टा हमने किया था, 1 गुणे 12 कह सकते हैं, मतलब एक पंक्ति हो और 12 कालम हो। एक पंक्ति 12 कालम का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो देखिए ये एक आपव्यूह बन गया। इसमें पंक्ति कितनी है, एक पंक्ति है, कालम कितने हैं, कालम कितने हैं भाई, 12 कालम है, इसमें 12 कालम है। तो ये एक पंक्ति हो गया, 12 कालम हो गया। इसके बाद यहां से हम कह सकते हैं 2 गुणे 6 कह सकते हैं, 2 गुणे 6 कहने का मतलब अब आगे जो है बस केवल गुणनखंड के अनुसार विभाजित जो है बांटते चलना है। 2 गुणे 6 कह सकते हैं, 6 दूनी 12 कह सकते हैं। तो यहां से जो है 2 पंक्तियां हो जाएं, 2 पंक्तियां हो जाएं और 6 क्या हो जाएं, कालम हो जाएं। तो 2 और 6 का क्रम बन गया। इसके बाद 3 और 4 का क्रम बनेगा, 3 पंक्तियां हो जाए, 4 हो जाए, 3 पंक्तियां हो जाए और 4 कालम हो जाए। अब इसके अलावा नहीं बन सकता है, अब इसका उल्टा कर दीजिए, 1 गुणे 12, 2 गुणे 6, 3 गुणे 4, इसके अलावा नहीं बन सकता है। कोई कहे कि 9 और 3 का हो जाए या 2 और 3 का हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता, इसके बराबर होना चाहिए। 12 एकम 12, 6 दूनी 12, 2 पंक्तियां हो जाएंगे और 6 क्या हो जाएगा, कालम हो जाएगा, 3 पंक्तियां हो जाएगा और 4 कालम हो जाएगा। अब इसका उल्टा करेंगे तो यहां से 12 गुणे 1 और 6 गुणे 2 और यहां से जो है 4 गुणे 3, कहने का मतलब 12, अभी तक क्या था, एक पंक्ति था और 12 कालम थे, एक पंक्ति था 12 कालम था। अब 12 पंक्तियां होंगी, 12 पंक्तियां होंगी, एक कालम होगा। अभी तक क्या था, 2 पंक्तियां 6 कालम, अब 6 पंक्तियां 2 कालम। अभी तक 3 पंक्तियां 4 कालम था, अब 4 पंक्तियां 3 कालम होगा। तो कुल इतने क्रम संभव हो सकते हैं, कुल इतने क्रम संभव हो सकते हैं। और इसका तीसरा नंबर सवाल क्या है भाई, तीसरा नंबर सवाल है यदि एक आपव्यूह में 5 अवयव हैं तो उस आपव्यूह के सभी संभव क्रम ज्ञात कीजिए। 5 अवयव, अभी तक 12 अवयव थे, अब कितने अवयव भाई, 5 अवयव। तो 5 का तो गुणनखंड हो नहीं सकता है, 5 का गुणनखंड नहीं हो सकता है। 12 का तो हमने कर दिया था, 12 कितना, 2 दूना 4 दूना क्या था, 4 तिहाई 12 था। तो यहां से जो है सारे हो गए थे, यहां से जो है सारे हुए थे। 12 गुणे 1 गुणे 12 हुआ था, फिर 6 गुणे जो है 6 गुणे 2 गुणे 6 हुआ था, फिर 3 गुणे 4 गुणनखंड के रूप में हुआ था। अब चूंकि 5 अवयव इसका गुणनखंड होगा नहीं, तो इसके कितने क्रम हो सकते हैं, 1 गुणे 5 क्रम हो सकता है और 5 गुणे 1 क्रम हो सकता है, बस 2 ही क्रम बन सकते हैं। अब चलो पहले का तीसरा नंबर हो गया, सी नंबर हो गया। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, दूसरा नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, ध्यान दीजिए भाई। एक ये सवाल हमारे पास दूसरा नंबर सवाल है, एक आपव्यूह AIJ 2 गुणे 2 की रचना कीजिए। आपव्यूह कितना है, AIJ है और ये कितना होना चाहिए, 2 गुणे 2 होना चाहिए। कहने का मतलब यहां पर 2 पंक्तियां होनी चाहिए और कितने, 2 कालम होने चाहिए। जहां AIJ बराबर कितना है, I + 2J। यदि I और J का मान यहां से निकालें तो I बराबर यहां AIJ के स्थान पर
के स्थान पर i बराबर 1 व j बराबर 1 रख दें। तो यहां से रख दीजिए भाई। तो i बराबर जो है a और i के स्थान पर कितना हो जाएगा, i के स्थान पर 1, j के स्थान पर 1 हो गया। तो यहां से जो है कहने का मतलब A11 का मतलब क्या है, पहली पंक्ति और पहले कॉलम का, ये पंक्ति दिखा रहा है, ये कॉलम दिखा रहा है, पहली पंक्ति और पहले कॉलम का पहला अवयव है ये। तो बराबर क्या हो जाएगी, यहां से i के स्थान पर क्या हो गया है भाई, 1 हो गया है। यहां से देखिए aij की वैल्यू कितनी है, चूंकि यहां से क्या है भाई, ध्यान दीजिएगा, यहां से चूंकि aij इज इक्वल टू कितना है, i प्लस 2j है। तो यहां से i बराबर 1 रखना है, i बराबर 1, j बराबर भी 1। तो यहां से 1 प्लस 2 इंटू जे का मान भी कितना है, 1 है। तो a11 बराबर कितना आ गया, 1 प्लस 2, 2 1 3 हो गया। अब इसी प्रकार यहां से जो है ध्यान दीजिएगा, ये 2 गुणे 2 का है, तो 2 गुणे 2 कितना बनेगा भाई, a11 हो गया, a12 हो गया, a21 हो गया और a22 हो गया। ये कैसे बना, ये जो है पहली पंक्ति का पहला अवयव है, पहली पंक्ति का दूसरा अवयव है, पहली पंक्ति की कौन सा दूसरा अवयव है, और दूसरी पंक्ति का पहला अवयव है, और ये दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव है। तो 2 गुणे 2 का बनाना है ना, चूंकि इसे कितना, ये aij शॉर्ट फॉर्म है, इसको हमें कितने गुणे कितने बनाना है, 2 गुणे 2 का। तो 2 गुणे 2 का कैसे बनेगा, i बराबर जब 1 रखेंगे, j बराबर 1 रखेंगे तो पहली पंक्ति का पहला अवयव मिलेगा। i बराबर 1 रखेंगे, j बराबर 2 रखेंगे तो पहली पंक्ति का दूसरा अवयव, 1 2 का मतलब पहली पंक्ति का दूसरा अवयव। और जब i बराबर 2 रखेंगे, j बराबर 1 रखेंगे तो दूसरी पंक्ति का पहला अवयव मिलेगा। जब i बराबर 2, j बराबर 2 रखेंगे, दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव मिलेगा। तो a11 मिल गया। अब यहां से क्या रखेंगे भाई, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट था, तो इक्वेशन फर्स्ट में यहां से देखिए दूसरा मिलना है हमें, पहली पंक्ति का दूसरा अवयव। तो i बराबर क्या रखेंगे, i बराबर 1 और j बराबर 2 रखने पर, तो रख दीजिए। तो जब रखेंगे तो हमारे पास बनेगा क्या, यहां से बनेगा a और i बराबर 1 रख दिया तो 1 2 बराबर कितना हो गया, 1 प्लस 2 इंटू j बराबर कितना रखना है भाई, 2। तो यहां से 2 दूना 4 1 5 हो गया। अब इसी प्रकार a21 निकाल लीजिए, a21 का मतलब i बराबर 2 और j बराबर 1। तो i बराबर 2 हो गया प्लस 2 इंटू j बराबर क्या रखना है, j बराबर 1, तो 1 हो गया। तो 2 2 4 कितना हो गया, 4 हो गया। अब a22 रख दीजिए, a22 का मतलब i बराबर 2 और j बराबर 2। यहां से a22 का यदि मैचिंग करें तो i बराबर कितना है, 2 और j बराबर 2, तो i बराबर 2 हो गया प्लस 2 इंटू j बराबर कितना 2, तो 2 दूना 4 2 कितना हो गया, 6 हो गया। तो ये सारे बन गए। तो अब आप व्यू कितना बनेगा, अर्थात यहां से aij 2 गुणे 2 बराबर इतना होना चाहिए। तो aij 2 गुणे 2 बराबर हो जाएगा a11 की वैल्यू कितनी है, 3, a12 की वैल्यू कितनी है, 5, और a21 की वैल्यू कितनी है, 4, और a22 की वैल्यू कितनी है, 6 हो गई। अब इसके बाद ये हमारा दूसरा सवाल कंप्लीट हो गया भाई। अब इसके बाद तीसरा नंबर सवाल देखते हैं। तीसरा नंबर सवाल भाई कल की क्लास में कराया जाएगा। रेगुलर क्लास, रेगुलर वीडियो मिलेंगे आपको। कुछ सवाल घर से करने के लिए दिए जाएंगे, जो थोड़ा सा उसी टाइप का सवाल होगा उसको करने के लिए दिए जाएंगे, और करके बिल्कुल भाई चाहे आप व्हाट्सएप में दिखाइए, चाहे उसका जो है आंसर दिखाइए, चाहे हमारे पर्सनल नंबर पर दिखाइए, चाहे कमेंट कीजिए, और जो है इस प्रकार जो है हमारे पास बनेगा सिस्टम, अन्यथा जो है सिस्टम नहीं बन पाएगा। चलिए भाई जो है एक होमवर्क अच्छा आज दे देते हैं। एक होमवर्क जो है चलो और दे रहे हैं, होमवर्क करके दिखाना है भाई, होमवर्क करके दिखाइए। अगर नहीं बनेगा तो कल बताएंगे। होमवर्क पहला नंबर है हमारे पास, सवाल पहला नंबर रखा है, पहला नंबर रखा है तीसरा इसमें क्वेश्चन, यदि x 3x माइनस वाई और 2x प्लस जेड और 3y माइनस ओमेगा, 3y माइनस ओमेगा इज इक्वल टू कितना है, 3 2 4 7, ये है। हो तो
एक्स वाई जेड ओमेगा का मान ज्ञात कीजिए, ओमेगा का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। देखो ये कैसे ज्ञात होगा भाई, यहां से जो है दोनों पक्षों से आव्यूह के अवयवों की तुलना करेंगे। आव्यूह का ये वाला यक्ष अवयव, सभी अवयव की, इसका इसके साथ तुलना, इसका इसके साथ तुलना, इसका इसके साथ तुलना, इसका इसके साथ तुलना, दोनों पक्षों से आव्यूह के संगत अवयवों, ये संगत अवयव भाई, यक्ष देखो दिख रहा है, यहां से पहली पंक्ति का पहला अवयव ये है तो पहली पंक्ति का पहला अवयव ये है, तो यहां से आव्यूह दोनों पक्षों से आव्यूह के संगत अवयव, संगत कौन सा होगा भाई, ये पहली पंक्ति का पहला अवयव का पहली पंक्ति के पहले अवयव के साथ, पहली पंक्ति का दूसरा अवयव, पहली पंक्ति का दूसरा अवयव दिख रहा है तो पहली पंक्ति का दूसरा अवयव का पहली पंक्ति का दूसरा अवयव के साथ तुलना करेंगे, दूसरी पंक्ति का पहला अवयव के साथ दूसरी पंक्ति के पहले अवयव के साथ तुलना करेंगे, दूसरी पंक्ति के दूसरे अवयव का दूसरी पंक्ति के दूसरे अवयव के साथ तुलना करेंगे, तो आव्यूह के संगत अवयवों की तुलना कर देंगे, दोनों पक्षों से आव्यूह के संगत अवयवों की तुलना कर देंगे तो x बराबर 3 निकलेगा। फिर यहां से x की 3x माइनस वाई बराबर 2 होगा तो x की वैल्यू पता हो गई तो y की वैल्यू मिल जाएगी। इसी प्रकार इनकी तुलना कर देंगे तो हमें x y z ओमेगा की वैल्यू मिल जाएगी। और इसके बाद जो है चौथा सवाल भाई करके दिखाना है सभी को। चौथा नंबर सवाल कह रहा है a प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए, a प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए, a प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए यदि a बराबर 1 4 3 2 1 8 1 1 2, ये a बराबर है, b इक्वल्स टू हो 2 1 2 0 4 8 6 1 4, ये b बराबर है। तो a प्लस बी का मतलब दोनों आव्यूहों को जोड़ना है। जोड़ने का हमने नियम बताया था, आव्यूह के संगत अवयव को जोड़ दीजिए, पहली पंक्ति का पहला अवयव का पहली पंक्ति के पहले अवयव के साथ, 1 का 2 के साथ, 4 का 1 के साथ, 3 को 2 के साथ जोड़ दीजिए, फिर दूसरी पंक्ति को जोड़ दीजिए, 2 को 0 के साथ, 1 को 4 के साथ, 8 को 8 के साथ, फिर 1 को 6 के साथ, 1 को 1 के साथ, 2 को 4 के साथ जोड़ दीजिए तो a प्लस बी मिल जाएगा। दोनों को भाई करके दिखाइए और ग्रुप में दिखा सकते हैं, या हमारा जो पर्सनल नंबर है 79 85 56 78 16, इसमें व्हाट्सअप चलता है, 79 85 56 78 16, इसमें हमारा व्हाट्सअप चलता है, इसमें होमवर्क करके दिखाइए आप। ये दोनों क्वेश्चन कॉपी में कीजिए, बिल्कुल ध्यान समझ लीजिए, ये दोनों क्वेश्चन कॉपी में कीजिए और फिर इसके बाद कॉपी में करने के बाद उसकी फोटो खींच के हमारे पर्सनल नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए या ग्रुप में व्हाट्सएप कीजिए, क्योंकि हमें पता चले कि कौन कौन से लड़के देख रहे हैं, कौन से होमवर्क कर रहे हैं, क्रिएटिव हैं, बिल्कुल सक्रिय हैं। तो यदि आप निष्क्रिय हैं तो फिर पढ़ाने में उतनी मजा नहीं आती, आप सक्रिय होइए। तो बाकी अगले वीडियो में।